नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रेणु जोशी। कहते हैं ना, जब बुरा वक्त आता है तो आपकी मति जो है वो भ्रष्ट होने लगती है। विनाश काले च विपरीत बुद्धि, बिल्कुल यही हाल अभी बीजेपी का है। देश में जनता का आक्रोश बीजेपी के खिलाफ साफ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है दिल्ली से लेकर पटना तक हर तरफ बीजेपी के खिलाफ जनता का, छात्रों का, जेनजीज का जो है गुस्सा है। लेकिन बीजेपी क्या कर रही है? कभी छात्रों को अराजक बोल देती है, कभी उनके ऊपर हिंसा कर देती है, कभी उन्हें वायरस बोलती है, कभी कॉकरोच बोलती है, और अब तो हद हो गई। बीजेपी के राज्य में, जहां पर बीजेपी की डबल इंजन सरकार है, वहां छात्रों को कुत्ता तक बोल दिया गया। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, कॉकरोच से शुरुआत हुई लेकिन अब बात पहुंच गई है कुत्ता तक। और इसी का नतीजा है कि पटना में पूरा जो सड़कें हैं वो छात्रों से भरी हुई हैं। बीपीएससी की परीक्षा के जो जो फेरबदल किए गए हैं उसके बदलाव को लेकर जो शिक्षक हैं, जो परीक्षाओं के अभ्यर्थी हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, और सरकार उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रही है। उनके ऊपर हिंसा हो रही है और उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको इधर उधर किया जा रहा है। देश के छात्रों को पटना का ये हाल है। लेकिन उससे भी गजब जो चीज देखने को मिली वो थी बीपीएससी जो बोर्ड है उसकी बैठक हो रही थी। बैठक के बाद जो एग्जाम कंट्रोलर हैं राजेश सिंह, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। उन्होंने कहा, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। एक कहावत सुने होंगे, इसको काट दीजिएगा। हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। आयोग सोचिए, जब ये बात राजेश सिंह बोल रहे हैं तो वो साथ में पत्रकारों को क्या बोल रहे हैं। जो पत्रकार उनके सामने बैठे हुए हैं उन्हें राजेश सिंह बोलते हैं कि इस बात को, जिसमें वो छात्रों को कुत्ता बताने की कोशिश कर रहे हैं, इस बात को चलाएं ना। कितना बखूबी वो जानते हैं कि गोदी मीडिया वही करेगा जो वो कहेंगे। यही तो होता आ रहा है सालों से। जो सरकार चाह रही है, जो बीजेपी के नेता चाहते हैं, गोदी मीडिया वही करता आया है। और यही बात राजेश सिंह को भी लगा कि अभी भी होगी। लेकिन शायद राजेश सिंह जो है वो सोशल मीडिया की ताकत भूल गए। वो भूल गए कि जो कुछ निष्पक्ष पत्रकार हैं, जो सोशल मीडिया है, उसकी ताकत क्या है। चीजें सामने आ जाती हैं, चाहे गोदी मीडिया चाहे या ना चाहे। पहले भी यही होता आया है और इस बार भी यही हुआ। कभी कॉकरोच, कभी कुत्ता, क्या कैसे ऐसे बर्दाश्त होगा। जनता का आक्रोश तो और बढ़ेगा। बीजेपी को समझ नहीं आ रहा कि देश में क्या हो रहा है। जो ये सेंटेंस था कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, इसका मतलब तो यही था ना कि बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कितने ही बच्चे उनके खिलाफ प्रदर्शन करें, कितने ही छात्र उनके खिलाफ प्रदर्शन करें, बीजेपी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन छात्रों की तुलना कुत्तों से आप और कितना गिरेंगे। पटना में, बिहार में ये हाल है। बिहार में तो बीजेपी की डबल इंजन सरकार है। एक तरफ देश में, सेंट्रल में एक टीम बनाई जाती है, बीजेपी एक टीम बनाती है छात्रों को आउटरीच करने के लिए, छात्रों से बातचीत के लिए। और इस टीम से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलते हैं। मतलब ये कोशिश की जा रही है कि छात्रों के साथ बातचीत की जाए। और दूसरी तरफ आपके ही राज्य में, जहां आपकी सरकार है, वहां पे आप छात्रों को कुत्ता बोल रहे हैं। आपने जो छात्रों से बातचीत के लिए सेंट्रल में जो आपने टीम बनाई है, उसमें कौन कौन शामिल है? नितिन नबीन। नितिन नबीन आपको पता है ना, जिन्होंने ये वही नेता हैं बीजेपी के जो अध्यक्ष नितिन नबीन, जिन्होंने छात्रों को कहा था वायरस। थोड़े समय पहले ही ये बात है। अब बेशक वो छात्रों से बातचीत की बात कर रहे हो, लेकिन कुछ समय पहले ही नितिन नबीन ने छात्रों को वायरस बोल दिया था। उन्होंने कहा था कि ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये छात्र नहीं, टुकड़ा टुकड़ा गैंग के छात्र हैं, टुकड़ा टुकड़ा गैंग के सदस्य हैं। ये बात उन्होंने देश के छात्रों के लिए बोली थी, जो अपनी भविष्य के लिए
प्रदर्शन कर रहे थे, सोई हुई सरकार को नींद से जगाने की कोशिश कर रहे थे, उनके लिए बीजेपी के अध्यक्ष ने ये शब्दों का इस्तेमाल किया था। दूसरी तरफ एक और जो नेता जो कि बीजेपी की स्टार प्रचारक मानी जाती रही हैं, स्मृति ईरानी, जो कि स्मृति ईरानी वैसे तो 2 साल से बीजेपी को खुद ही लगा था कि स्मृति ईरानी शायद कुछ नहीं कर पा रही हैं। यूपी में उनकी हार के बाद उन्हें पूरी तरह से पॉलिटिक्स से हटा दिया गया था और स्मृति ईरानी ने भी ये मान लिया था कि शायद ये उनके पॉलिटिकल करियर का अंत है और इसीलिए वो वापस सीरियल्स में लौट आई थी और सास भी कभी बहू थी के शो में आ गई थी। लेकिन एक बार फिर से अब बीजेपी ने स्मृति ईरानी को उस टीम में शामिल किया है जिस टीम में छात्रों से बात होनी है। सीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने इस टीम का तंज कसा है, विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि स्मृति ईरानी वो नेता हैं जो कभी एचआरडी मिनिस्टर रही थी, एजुकेशन मिनिस्टर रही थी, शिक्षा मंत्री रही थी और उनका कार्यकाल उस टाइम पे कैसा रहा था सबको पता है। स्मृति ईरानी को लेकर तंज कसा है सौरभ दास ने, जो सीजेपी के प्रवक्ता हैं। उन्होंने नितिन नबीन पर भी सीधा सीधा बात की है। उन्होंने कहा है कि नितिन नबीन वही है ना जिन्होंने छात्रों को कहा था वायरस, जिन्होंने छात्रों को टुकड़ा टुकड़ा गैंग का सदस्य कहा था। तो बीजेपी को, मोदी को इससे अच्छे कोई और नेता नहीं मिले छात्रों तक पहुंचने के लिए, छात्रों से बात करने के लिए। एक तरफ आप कोशिश कर रहे हैं कि आप छात्रों के साथ अच्छे बनाने की कोशिश कर रहे हैं जेनजी, क्योंकि एक बहुत बड़ा हिस्सा है चुनाव में जिनके वोट होने हैं। मतलब ये बात तय करेंगे, जेनजी इस बार तय करेंगे कि कैसा देश का हाल रहेगा, अगली राजनीति क्या रहेगी। जेनजीज अब अपने दम पे राजनीति को अपनी तरफ विवश कर रहे हैं चीजों को लेकर, जिस तरह से अभी पिछले कुछ समय में देखने को मिला है। धर्मेंद्र प्रधान जिन्होंने कहा था, कॉकरोच जनता पार्टी जब धरने पे बैठी थी, एजुकेशन मिनिस्टर थे जो उस वक्त के धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने कहा था कि ये अराजक तत्व हैं, ये देश को तोड़ने की, अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिन्होंने छात्रों के लिए शब्द का इस्तेमाल किया था अराजक, उन्हें मजबूर कर दिया देश के छात्रों ने, देश के युवाओं ने इस्तीफा देने पर। आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया ना, और अब नितिन नबीन को आप ला रहे हैं छात्रों को साधने के लिए, आप स्मृति ईरानी को ला रहे हैं। सौरभ दास ने तो स्मृति ईरानी की जो एजुकेशन है उस पर भी सवाल उठाए। क्या ऐसे देश में चीजें आगे बढ़ेंगी? क्या इस तरह से जनता बीजेपी को पसंद करेगी? बीजेपी से नाखुश है जनता और बीजेपी हर वो काम कर रही है जिससे ये साफ हो जाए कि आगे बीजेपी सत्ता में ना आ पाए। ये वही काम है। अगर आप छात्रों को कॉकरोच, कुत्ता, अराजक, वायरस, इस तरह की चीज़ों से उनको नवाजेंगे, इस तरह की चीज़ें उनको बोलेंगे, तो छात्र क्या, पूरा देश नाराज होगा। हमारे देश के युवा हैं वो, हमारे देश का भविष्य है और पूरा देश इसी बात से खफा है। और अब तक बीजेपी ये बात नहीं समझ पा रही है, तो ये उनकी बदकिस्मती है। ये बदकिस्मती है मोदी की, ये बदकिस्मती है अमित शाह की, जो डर रहे हैं, गायब हैं पिछले इतने दिनों से, जो पूरे मॉनसून सत्र के दौरान नहीं आए। छात्रों पे हिंसा हुई लेकिन उस पर जवाब नहीं दिया। ये तमाचा है छात्रों का, देश की जनता का बीजेपी सरकार पर, जो अपने किए कामों से पीछे हट रही है, जवाब देने से डर रही है। देखते हैं आगे बीजेपी का क्या रुख रहता है। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी पूरा जो रायता देश में फैल चुका है, जो खुद बीजेपी ने फैलाया है, बीजेपी के नेताओं ने फैलाया है, अधिकारियों ने फैलाया है, वो समेटते नहीं समेट पा रही।